हाय फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला आपके साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम हो, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देखेंगे, अगर लक्ष्मीकांत अगर आप फॉलो करते हैं, लक्ष्मीकांत जो स्टैंडर्ड बुक हम फॉलो करते हैं फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर द इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन से, तो वहाँ पे अटॉर्नी जनरल के ऊपर एक या दो पेज है बस, लेकिन वो एक या दो पेज से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ओके, सिर्फ गिन के इनके लिए तीन आर्टिकल मेंशन होते हैं। आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 143 है, आर्टिकल नंबर 88 है, आर्टिकल नंबर 105 है। ये चार आर्टिकल इनसे डील करते हैं। पूरी तरह भी डील नहीं करते। 76 पूरी तरह इनसे ही डील करता है, लेकिन बाकी आर्टिकल में कहीं कहीं इनका नाम मेंशन है। उतने ही आर्टिकल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बार बार। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि आर्टिकल 76 में क्या दिया है। आर्टिकल 76 में दिया है कि अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जहां भी आपको नाम आए ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, तो दिमाग में एक बात रखिए, कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया खुद की अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करते हैं। वहां पे एक हिडन कुछ नाम होते हैं, जैसे लिखे जाते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी को भी अपॉइंट करते हैं। तो ये आप दिमाग में रखिए हमेशा। कहीं भी आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट हो, कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट हो, यूपीएससी के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट हो, कैग की अपॉइंटमेंट हो, किसी भी अपॉइंटमेंट को आप देखेंगे जहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आ रहा है, तो एक दिमाग में आप हमेशा ब्रैकेट में रखिए कि एडवाइस कौन कर रहा है इनको। तो इनको एडवाइस करने की ड्यूटी है पीएम एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। ठीक है, अब देखिए, किसी को भी तो हम बना नहीं सकते अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, विच इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ आवर कंट्री। तो डेफिनेटली इनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होगी, कुछ क्राइटेरिया रखे जाएंगे। तो जो भी पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लायक होगा, तो डेफिनेटली उसके पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत होनी चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की भी काबिलियत रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या जरूरत है? पहली बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड है भाई। 5 साल का आपका एज ए जज का, हाईकोर्ट के जज का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 साल एज ए एडवोकेट होना चाहिए आप। 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए एडवोकेट ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए। एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब ये होता है वैसा पर्सन जो एक लॉ प्रैक्टिशनर है, जो कंसल्ट करता है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है उसको लॉ के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अदर्स लॉ के बारे में, सो दैट, और अदर कंट्री के भी लॉ के बारे में, सो दैट ही कैन एडवाइज इन द बेटर मैनर। और एमिनेंट जूरिस्ट किसके हिसाब से होना चाहिए? इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के ओपिनियन के हिसाब से वो एक एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए, जिसको हम भाई अलाउ कर सकते हैं एज, सॉरी, जिसको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बना सकते हैं। ओके, तो ये चीज यहां पे पता होनी चाहिए आपको। और एमिनेंट जूरिस्ट पीएम के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। वैसे तो देखिए, सही बात बताऊं आपको, रियलिटी में तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से ही होता है वो, लेकिन अब प्रेसिडेंट का नाम दिया है तो वी गो विद द प्रेसिडेंट ओनली। ओके, इनका टेन्योर फिक्स होता है कि नो भाई, इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता। इनका कोई फिक्स टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ही एक्चुअली वर्क ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक भी है, ये सबसे बड़ा इनके पोस्ट का लिमिटेशन भी है, दैट ही वर्क्स ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, इनकी जो जो टर्म है ना, 5 साल होती है, 6 साल होती है, आप देखोगे जैसे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसमें फिक्स होती है, बट हियर इट इज नॉट फिक्स्ड। रेजिग्नेशन किसको देंगे? ये देंगे रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। अब यहां पे एक और बात, इनके जो पेमेंट या रिमेमोरेशन जो भी होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? इट इज डिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट। देखिए, अभी तक मैंने, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्रेसिडेंट का देखा, अपने वाइस प्रेसिडेंट का देखा, देखेंगे आप अगर, तो वहां पे अगर देखेंगे तो मैंने बताया कि पेमेंट की जब भी बात है कि तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पेमेंट वेट इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। बट वेयर एज व्हेन इट कम टू दिस अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यहां पे जो पेमेंट होती है वो डिसाइड करने की अथॉरिटी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि पार्लियामेंट। चलिए, अब एक और बात, इनको कभी भी रिमूव किया जा सकता है, करेक्ट? तो क्या इनके लिए कोई ग्राउंड मेंशन है, किस ग्राउंड पे आप इनको रिमूव करेंगे? तो देखिए, इनके लिए कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। जैसे प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड मेंशन है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए आप कोई ना कोई ग्राउंड देखेंगे, लेकिन इनके लिए एज सच कोई ग्राउंड यहां पे मेंशन नहीं है। देयर इज नो सच ग्राउंड मेंशन फॉर द रिमूवल ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इसलिए यहां पे प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी चलती है। देखिए, प्रेसिडेंट की मर्जी नहीं चलती, आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहां पे पीएम ने एक अटॉर्नी जनरल को रिकमेंड किया कि प्रेसिडेंट साहब इसको अपॉइंट करें, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट कर दिया, 5 साल तक वो रहे, ऐसा कॉन्वेंशन के हिसाब से मान के चलते हैं। अगला जो पीएम आएगा, जो न्यू गवर्नमेंट अगर आ गई,
तो उसको अटॉर्नी जनरल अगर पसंद नहीं आए तो क्या करेगा, बोलेगा भाई आप हटिए, मैं दूसरा अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना चाहता हूँ। तो जनरली ऐसा होता है, गवर्नमेंट जब चेंज होती है तो ऐसा मान के चलिए कि अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं, बिकॉज नई गवर्नमेंट अपने हिसाब से अटॉर्नी जनरल लेके आती है और अपॉइंट करती है। लेकिन ऐसा भी होता है कि पुरानी गवर्नमेंट का अटॉर्नी जनरल आगे गवर्नमेंट्स कंटिन्यू करती हैं, तो ये कहीं रिटर्न रूल नहीं है कि 5 साल के बाद वो रिजाइन दे देंगे, या गवर्नमेंट ने रिजाइन दिया तो अटॉर्नी जनरल भी रिजाइन दे देगा प्रेसिडेंट को, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। देयर इज नो सच रिटर्न रूल। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में इतना लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गिव रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स ओनली रिटर्न इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, वो बाकी चीज़ें कन्वेंशन के हिसाब से फॉलो हो रही है, लेकिन हमें एग्जाम परस्पेक्टिव से कन्वेंशन नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। ही इज द हाईएस्ट ऑफ कोर्स लॉ ऑफिसर, ही इज ए लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चीफ लीगल एडवाइजर होता है। अब जिस किसी भी मैटर पे अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तो इनसे लीगल एडवाइस ले सकती है। ओके, तो या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि ही गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन एनी सच लीगल मैटर विच रेफर्ड टू हिम बाय द, कौन रेफर करेगा, बाय द प्रेसिडेंट जो भी इनको लीगल मैटर रेफर करेगा, भाई इस पे आपकी एडवाइस चाहिए, ही विल गिव द एडवाइस। और बाकी जो भी लीगल कैरेक्टर के, जो भी लीगल नेचर के जो एडवाइजेज होंगी या उस तरह के वर्क होंगे, वो इनको असाइन किए जा सकते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो सारा काम इनको बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ही आता है, अदरवाइज गवर्नमेंट ही देती है। बाय द वे, अगर आपको बोलूँ तो मैं, क्या ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं? ही विल नेवर गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक तरह से बोल सकते हो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, सॉरी नॉट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द एनी सच लीगल मैटर। सो हाउ ही विल गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट? सिंपल सी बात है। क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है? नो भाई, ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इनकी। ही इज नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये बात आप दिमाग में रखिए। ही इज नॉट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, बार बार आपको चिल्ला के बोल रहा हूं मैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, भाई दिमाग में रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो क्या फुल टाइम काउंसिल मेंबर है? क्या है फुल टाइम है क्या ये? मतलब इनको आपने पेमेंट पे रखा है इस तरह की? नहीं भाई, आपको जब हम क्या बोलते हैं, पूरे दिन आप हमारे लिए रहेंगे या फिर अवेलेबल रहेंगे पूरे टाइम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकी जब जरूरत पड़ेगी तब बुलाया जाएगा, इन्हें एडवाइस मांगी जाएगी, इनको भेज दिया जाएगा, भाई इसके ऊपर आप अपनी एडवाइस दो। अदरवाइज ही कैन डू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल, ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन ओनली एक ही कंडीशन है, ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ऐसा कोई केस नहीं लेंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, बिकॉज ये तो गवर्नमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट को प्रेजेंट करने चाहिए, ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? तो दैट्स वाई यही इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ही इज नॉट अ फुल टाइम मेंबर, ही इज नॉट अ फुल टाइम काउंसिल मेंबर, लेकिन सॉरी एंड ही कैन डू द प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल, बट ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलिए, अच्छा, ही विल ऑल्सो रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल द कोर्ट्स। आप देखिए यहाँ पे सारे कोर्ट्स में या जितने भी जुडिशियल फॉरम है जहाँ पे भी इनको भेजा जाएगा, या इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए भेजा जाएगा, जहाँ पे भी भेजा जाएगा वहाँ पे जाएंगे। इस सबसे बड़ी इनके पास भाई ये है, पावर है। साथ में इनके पास एक और चीज़ है, ही हैज़ अ राइट टू ऑडियंस। ऑडियंस कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं, या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, लोकल कोर्ट में कर सकते हैं। तो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया जितने कोर्ट है, हर जगह पे इनको ऑडियंस करने का या बैठने का, जाके बैठ सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जाके बैठ सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग देख सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ही विल ओनली गो एंड अटेंड द प्रोसीडिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ओनली वर्ड से सख्त नफरत होना चाहिए आपको यहाँ पे, जब भी आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, क्योंकि ओनली वर्ड मैक्सिमम टाइम आप देखोगे गलती स्टेटमेंट के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर टाइम पे, बट मैक्सिमम टाइम की बात बोल रहा हूँ मैं। इतने पेपर देने के बाद इतना समझ में आ चुका है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल फॉरम में जाके तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस लड़ेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। साथ में ऑडियंस भी, एज अ ऑडियंस भी जाके अटेंड कर सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ओके, अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और जरूरत पड़ती है तो भाई इन द केस ऑफ द जहां पे लॉ का इंटरप्रिटेशन है या जो भी है, इन सर्टन केसेस ही विल गोइंग टू डू दैट। साथ ही साथ यहां पे राइट टू ऑडियंस इन द पार्लियामेंट, ये सबसे बड़ा यहां पे राइट है इनके पास, कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकते हैं।
साथ ही साथ वहां पे ही कैन स्पीक, बोल भी सकते हैं, बट ही विल नॉट वोट, वोट नहीं करेंगे। वहां पे अटेंड कर सकते हैं, वहां पे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वोट नहीं कर सकते बिकॉज ही इज नॉट द मेंबर। वहां पे एमपीज जो होते हैं वही वोटिंग करते हैं, जो मेंबर हैं। यहां तक कि पार्लियामेंट्री कमेटी के भी मेंबर बन सकते हैं जहां पे इनकी जरूरत है, लेकिन ही विल नॉट कास्ट द वोट बिकॉज अगेन ही इज नॉट द मेंबर। गेटिंग इट? बट एक चीज इनको फायदा मिलता है यहाँ पे, ही इंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज। जितने भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज हैं जो एक एमपी को मिलती हैं, वही इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस इनको भी मिलती हैं। ओके, ये सबसे बड़ी बात है इनके लिए। ओके, ये आपको दिमाग में रखना है, ही गेट ऑल द इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस विच इज इक्विवेलेंट टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और एक और बात, आप इसको तो आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही हैज अ राइट टू स्पीक एंड राइट टू ऑडियंस इन द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा। अगर पूछा जाए कि ओनली लोकसभा तो गलत हो जाएगा, या फिर ओनली राज्यसभा तो भी गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट, दोनों हाउस। ओके, अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी एडवाइस देंगे, बिल्कुल देंगे। जहां पे भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एडवाइस एनी लीगल मैटर ही विल गिव एडवाइस। अब देखिए आर्टिकल नंबर 143 क्या बोलता है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 143 ये बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी अगर किसी केस में अगर एडवाइस चाहिए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट से मांगा जा सकता है, प्रेसिडेंट मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस। लेकिन एडवाइस लेने कौन जाएगा? एजी जाएंगे, अटॉर्नी जनरल जाएंगे उस एडवाइस को लेने के लिए। सो टू गेट द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, एजी विल गोइंग टू रिप्रेजेंट और गोइंग टू टेक इट। अब आपको बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट की रेफरेंस में भी ये बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट विल गिव द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेन एवर आस्क फॉर अंडर आर्टिकल नंबर 143। तो वही समझिए कि लेने के लिए कौन जाएगा? अटॉर्नी जनरल जाएंगे। इतना आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगेन उनके लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है? ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिंपल सी बात है। पब्लिक इंटरेस्ट में इनको काम करना है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट क्यों नहीं जाएंगे? बिकॉज इट विल रेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो हर एक केसेस में, एंड आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट प्राइवेट केसेस कैसे ले सकते हो? ऑल्दो ही इज अलाउड टू टेक द प्राइवेट केसेस, बट ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी ऑफ द प्राइवेट केस। यही इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन भी है। सिंपल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों अराइज होगा? ओके, अगर कोई क्रिमिनल मैटर का केस है, अगर क्रिमिनल मैटर का केस अगर ले रहे हैं, अगर प्राइवेट लेवल पे अगर ले रहे हैं, ही नीड टू आस्क, परमिशन लेना पड़ेगा इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां जहां बोल रहा हूं वहां पे प्रेसिडेंट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जनरली प्रेसिडेंट से ही परमिशन लेते हैं। प्रेसिडेंट किससे परमिशन लेगा, किससे बात करेगा, परमिशन लेगा किससे पूछ के करेगा? ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी इतनी डेवलप करिए कि ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं। ओके, चलिए अगेन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे तब इनको निकाल सकते हैं, ये सबसे बड़ी इनकी लिमिटेशन भी है। ओके, और वही बात है, ही कैन प्रैक्टिस द लॉ प्राइवेटली, बट ही विल नॉट गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है, ही कैन डू द प्रैक्टिस, बट ही विल नॉट गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज सिंपल एज दैट। एक और चीजें पूछी जाती है, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ही इज नॉट अ फुल टाइम लीगल काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फुल टाइम नहीं है भाई, बिकॉज फ्री टाइम में अपना ये काम कर सकते हैं। ओके, ही इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय नहीं है वो। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्वेंट नहीं है वो, तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अच्छा, इट इज अ मल्टी मेंबर बॉडी और सिंगल मेंबर बॉडी। आर्टिकल 76 में सिर्फ और सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की गई है, सिर्फ ओनली। अब यहां पे ओनली पूछा जाए, अगर ये बोला जाए कि आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के ऊपर बात की गई, यस आर्टिकल 76 में ओनली एंड ओनली अटॉर्नी जनरल के बारे में बात की। क्यों बता रहा हूं ये बार बार? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉलिसिटर जनरल के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं ना, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो भी होगा, ही इज नेक्स्ट टू द अटॉर्नी जनरल, तो उसके बारे में आर्टिकल 76 में कोई मेंशन नहीं है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको दिमाग में रखना चाहिए कि 76 इज ओनली फॉर अटॉर्नी जनरल। ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया अटॉर्नी जनरल के बारे में। होप आपको पसंद आया हो, और जल्दी मैं इसके ऊपर PIQs भी लेके आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।